सो विश्वास है कि आप कुशल से हैं। पीछे का लाइट चालू करिए ताकि लोग बाइबल पढ़ सकें। या थैंक यू। मार्च का महीना आपके लिए एक ब्लेसेड महीना है। And the month of March is going to be blessing for all of you. और कुछ लोग हमारे बीच में नए हैं, पहले हमारे साथ थे, फिर चले गए, फिर वापस आए। सबका स्वागत है प्रभु के नाम में। Amen. New people in the house, we want to welcome you. और जो ऑलरेडी हमारे साथ है लोग, And those who are with us. पिछले सप्ताह थोड़ी सी ऊंची नीची हो गई थी। And last week there were some ups and downs. पिछले सप्ताह का जो संदेश था वो रिकॉर्ड तो किया गया, बट यहाँ से बटन चालू हो गया तो पूरा मिट गया। And last week we recorded the message, but then due to a glitch, everything got तो deleted. मैं निवेदन करूँगा इस साइड के जो लोग कभी बटन चलाएं तो पीछे वाले लोगों से पूछ ले, ताकि क्योंकि यहाँ बैटरी का कनेक्शन है और कहीं पर भी बैटरी का कनेक्शन नहीं है। बैटरी हमको नहीं डालना है, लोड नहीं ले रही है, तो कई बार एकदम लाइट चली जाती है तो यहाँ से दिक्कत होती है। And तो यहाँ जो भी है, यदि आपको कुछ करना है तो रूनी है यहाँ पर और जोएल है, कुछ लोगों से आप सलाह ले लीजिए। तो भाग 2 मैंने लिखवाया था, लेकिन जब मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु बोला भाग 1 तो मिट गया, फिर क्या करोगे? and I was about to preach chapter 2, but then God said chapter 1 is already deleted, so what will you do now? तो पिछले सप्ताह जिन लोगों ने सुन लिया है उनके लिए कुछ चीज़ें हम और लाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना है आज सुनने पाएंगे। And last week, those who have heard it, maybe new things will come in the message, but those who have not heard it, you want to hear it. आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अदन के बगीचे से लेकर जब तक यीशु मसीह दुनिया में नहीं आए, And you need to know that from the time of Adam till Jesus came, till Jesus did not come to the earth, परमेश्वर पिता मनुष्य जाति को अपने पास लाने के लिए और उनसे संगति करने के लिए बहुत कोशिश करते थे। God the Father kept trying to bring people to himself so that he can have fellowship with them. परमेश्वर कभी भी जानवरों के रक्त से खुश नहीं होते। And God is never pleased with the blood of goats and bulls. यदि ऐसा ही होता तो यीशु को दुनिया में नहीं भेजते। And if this was the thing, then Jesus would not have been sent बहुत on सारे earth. लोग कहते हैं पुराने नियम में कितने जानवरों का रक्त And a बहा। lot of people say that in the Old Testament you see animals being killed लेकिन for the blood परमेश्वर ब्लड sacrifice. का भूखा नहीं है, खून का भूखा नहीं And है। God is not a hungry God for blood sacrifice. आपको ये जानना होगा, यदि यीशु मसीह एक आदमी के अंदर से 6000 दुष्टात्मा निकालकर स्वर्ग राज पहुंचा सकता है, 2000 सुअरों को पानी में फेंक कर, तो सोचिए मनुष्य जाति से वो कितना प्यार करता And है। you need to understand that Jesus, he cast out legion out of a man, and the legion went into pigs, and 2000 herd of pigs, it went inside the water. मनुष्य Think जाति about के it, how much साथ Jesus संगति करने के लिए उसने एक शॉर्टकट रास्ता चुना था अदन के बगीचे में, कि उस मेमने को बलिदान करके मनुष्य जाति के पापों को उसके ऊपर लाद दिया। तब तक मेमने का जो प्रतिरूप यीशु मसीह है दुनिया में नहीं आता, तब तक वो जानवरों का बलिदान कैरी होने पाए। In the Garden of Eden, the Father provided a shortcut method where he slain a lamb, which was a shortcut method, but the slain lamb was the way so that he can have fellowship through that sacrifice. और परमेश्वर उनसे फिर संगति करता था। And then God would have fellowship with them. और मुझे बहुत सारे नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, लेकिन ऐसे 5 प्रकार के बलिदान थे जो हर माह, हर साल के अंदर उनको चढ़ाना ही होता था। And there are so many new and old people sitting here, but there are 5 type of sacrifices that every month they had to do. और यीशु मसीह ने ये 5 प्रकार के बलिदान अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया और मेरे और आपके लिए उसने बलिदान देकर परमेश्वर के सामने में हमारे संगति का रास्ता
वापस जोड़ And दिया। Jesus Christ on the cross did all these 5 sacrifices, and through the cross he made a way for us to go to the Father. आपको पता है जब यीशु मसीह दुनिया में आए, उनके मारे जाने के पहले इब्रानी की पुस्तक उनके शब्द को एक ऐसा रिकॉर्ड करती है कि मैं इसलिए दुनिया में आया कि हे पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। And the book of Hebrews records the statement for Jesus that, Lord, I have come into this earth so that I can do your will. तूने मुझे जो ये शरीर दिया है, ये शरीर से मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। And God, the body that you have given to me, through this body I will do your will. सो अदन के बगीचे में So in the Garden of Eden, मनुष्य ने जब पाप किया, when Adam sinned, परमेश्वर की और मनुष्य की संगति टूट गई, the fellowship of man and God broke down. लेकिन मेमना जो बलिदान दिया But the lamb that was sacrificed, और उसका जो 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 उसके चमड़ा था उससे मनुष्य जाति को वस्त्र पहनाए, and the leather was used for making garments for the क्योंकि mankind. उन्होंने फिग लीव्स के अंजीर के पत्तों से लंगोट बनाए थे और जब वो सुबह गीले रहते थे तो वो पत्ते मुरझाते नहीं थे, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ती थी और वो पत्ते जब कड़क होकर के गिर जाते थे, उनकी नग्नता वापस एक दूसरे के सामने आती थी। And Adam made garments for himself through the fig leaves. In the morning time when the leaves are green, it was not a problem for them, but when the sun dried the leaves, it would create a problem and they would fall Hallelujah. down. And this was the problem of the clothes that Adam created. और यही बात हमको आज भी पता चलती है, हमारे सबके काम धार्मिकता के प्रभु के सामने मैले चिथड़ों के समान है। And this is what we also know today, that our works of righteousness are dirty clothes, like dirty clothes before the Lord. Rugged clothes, हाँ, Rugged dirty. clothes before the Lord. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. सो आपको ये जानने की जरूरत है, मसीहत क्रिश्चियन लाइफ एक रिश्ता है फेलोशिप के साथ जो प्रभु के साथ हमारी है। And you need to understand that Christian life is a relationship with God that we have. हालेलुया। Hallelujah. और यीशु जब इस दुनिया में आए, उन्होंने मेरे और आपके लिए जो शरीर अर्पण किया, And when Jesus came into this earth, he gave his own body. पता है मंदिर के अंदर एक बड़ा पर्दा था जो कम से कम 20 फीट ऊंचा था। ये 11 फीट हाइट है, इसके 9 फीट और जोड़ लीजिए, 20 फीट ऊंचा, मतलब डबल स्टोरी मान लीजिए। And in the temple, there was a curtain which was 20 feet height. This ceiling is 11 feet. So just double it. There was a 20 feet height curtain in the temple. इब्रानी 10वें अध्याय के अंदर 19-20 पद के अंदर ऐसा लिखा है And the book of Hebrews, कि यीशु का शरीर जब क्रूस पर तोड़ा गया तो वो मंदिर का पर्दा, जैसे यीशु के शरीर टूटने से प्राण निकल गया, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। in the book of Hebrews, chapter 10, verse 19 and 20 says that when Jesus said, I give out my spirit to you, O Father, the moment he said that, the curtain tore down from the top to the bottom. Now, यदि आप कहेंगे कि वो पर्दे के पीछे क्या था और पर्दे के इधर क्या था, And you might ask me what was there, the other side of the curtain and towards the outer side of the वहां curtain. पवित्र परमेश्वर से मिलने का स्थान था जिसमें वाचा का संदूक रखा जाता। And the inner portion of the curtain had the most holy place where they would keep the Ark of the Covenant. और यदि कोई अपनी मर्जी से वहां जाता था, प्रभु की पवित्र उपस्थिति में वो मर करके वापस आता था। And if somebody would try to go by his own will, he would die in the presence of the Lord before the Ark of the Covenant. इसलिए अंदर जाने की अनुमति नहीं। And it was not permitted for इसका anyone to मतलब go पुराने inside. नियम में परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, केवल एक ही रास्ता था। साल में एक बार तसले के अंदर जो जानवर को या मेमने को बलि किया जाता था, उसका रक्त महायाजक लेकर के अपने और लोगों के पापों के प्रायश्चित करने के लिए वहां जाता। And there was no way for anyone to go inside. Only the high priest would take the blood of the lamb into a bowl, and he would go only once a year into that inside the curtain to have हाई fellowship. प्रीस्ट के जीवन में भी यदि पाप होगा तो वो वहां मर जाता था। तो उसको निकालने का तरीका एक था, उसके पैरों में रस्सियां बंधी थी और घुंघरू बंधे थे। जब वो जाता था तो वो घुंघरू बचते थे, पीछे जो इधर के लोग हैं
याजक लोग सेवा कर रहे हैं, उनको जब घुंघरू की आवाज आती थी, मतलब याजक, महायाजक सेवा दे रहा है. And because inside the curtain nobody else could go other than the high priest, they would put bells and pomegranates at the bottom of his dress so that when he walks, that would create sound, and by और that वो sound घंटियां people जब will know. नहीं बजती थी, मतलब वो मर गया है, तो जैसे पतंग को खींच के निकालते, ऐसे उस बंदे को बाहर खींच के निकालते थे. And if the bells wouldn't ring, they would pull the rope out knowing that the man inside has died because of sin. इतना शक्तिशाली परमेश्वर था, लेकिन वो सीमित यीशु के नाम से इस दुनिया में आ गया. And most powerful God came in the name of Jesus Christ on earth for अब us. पर्दे के इस तरफ याजक लोग 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाते हैं. And this side of the curtain, the outer side of the curtain, they would do 5 sacrifices. 24 घंटे सेवा देते थे. And 24/7 they will give वहां दिया service. जलता रहता था, They will light the lamp. मेनोरा जिसको बोलते हैं, राइट. दिया जलता रहता था, And they will light the lamp. और वहां 24 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी लगती थी प्रीस्ट लोगों की प्रभु के लिए काम करने And the के लिए. priests would have shifts of 8 hours each, and they will continually serve 24 और hours. इसके बाहर फिर आंगन था, जहां इजरायली लोग आते थे, अपनी भेंट याजक को देते थे, याजक यहां लेकर के आता. And outside all of this was the outer court, the most outer court, where people would bring their sacrifices and give it to the priest. हालेलुया. Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा ठीक लग रहा है? सांस ले पा रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा कॉस्टली है, अंदर जाएंगे. और ये जो महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन, ये 3 चीजें हम मनुष्य प्राणी को भी दिखाती है. And there are 3 things in the temple: the most holy place, the holy place, and then the outside place of the temple also show what शरीर man जो is. है आंगन की तरह है, And the body is like the outer जो place, संसार के संपर्क में है. which is connected with the world. प्राण, याजक लोग जैसे सेवा देते थे, वैसे हमारा जो प्राण है, जिसमें बुद्धि शामिल है, ये उसके समान है. The soul is the place where it has will and knowledge. राइट. हमारे विचार है, It has thoughts, हमारी भावनाएं हैं, it has emotions, और हमारी इच्छा है. and it also has our will. और एक और चीज अंदर है, And there's one more thing inside: आत्मा. our spirit. आत्मा Our spirit. वो महापवित्र स्थान के समान है. It's like the most holy place. हालेलुया. Hallelujah. अब ध्यान से सुने, Now listen to me ये carefully. जो यीशु दुनिया में आकर के क्रूस पर मरा, उसके मृत्यु पाने से हर एक मनुष्य जाति को शरीर में, प्राण में और आत्मा में प्रभु ने अपने रक्त से धोकर आजाद करने के लिए रक्त बहाया. So because of the death of Jesus, the reason Jesus died is so that mankind in his body, in his soul and his spirit would receive the redemption that Jesus has ओके, given. मैंने 40 साल पहले प्रभु को ग्रहण किया. I received Jesus 40 years 21 back. अक्टूबर सन 84 को. 21st October. मैं उस समय 17 साल का एक नौजवान लड़का I था, was a young man of 17 years of age. और पश्चाताप करके प्रभु के पास आया. And I repented and I came to God. मैं ईसाई परिवार का पैदा हुआ लड़का था. And I was born in a Christian मेरे family. पापा पास्टर थे. My father was a pastor. मैं चर्च हमेशा अटेंड करता था. I'd go to church every मैंने day. एक बार बपतिस्मा भी ले लिया था. I had already taken मैं प्रभु baptism. भोज भी लेता था, And I used to take, लेकिन मैंने यीशु को नहीं जाना but था. I had not known Christ. मैं आंगन के भी बाहर था, I was outside the outer court. क्योंकि मेरा नाम तो डेविड है, बट मैं डेविड की तरह नहीं था, मैं दाऊद की तरह था. And my name is David, but I was not like David, I was like Daud. There is a difference between दाऊद, आप नहीं समझ पाएंगे, दाऊद इब्राहिम. इसलिए हिंदी में लोग नाम नहीं रखते, इंग्लिश में रखते हैं, ताकि पहचान अच्छी हो जाए. हालेलुया. Hallelujah. ओके, मैं सारे धार्मिक काम करता था, And I would do all good works of लेकिन the यीशु को नहीं religious जानता fact. था. But I did not know Christ. लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात प्रभु से आत्मा में हुई. But I met Jesus in my spirit. प्रभु मेरे से आत्मा में मिले. And he met me मैं in एक my सभा में spirit. गया था, I was in a meeting, और वहां प्रार्थना होने लगी लास्ट में. and there in the last they started to pray. प्रभु के भक्त
प्रार्थना कर रहे थे, And there was a man of God, he started to pray. और मेरे अंदर कुछ होने लगा। And something started happening inside of me. मेरे एक एक पाप स्क्रीन की तरह चलने लगे। And my sins started coming like it is अचानक on मेरी a आंखों से screen. आंसू गिरने And I लगे। started to cry. मैं रोने लगा, I started to cry. मैं पश्चाताप करने लगा, Started to प्रभु repent. के सामने रोया। And I started to cry before the Lord. मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर। I said, God forgive me. जब उन्होंने आगे बुलाया, हम आगे गए, तो मैं खड़ा था, मेरे सर के ऊपर प्रभु ने हाथ रखा और बोला 3 बार बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। And when I went to the altar call, Jesus kept his hand over my head and he said 3 times, your sins have been forgiven. मेरी आत्मा में प्रभु उस दिन आ गए। And that day Jesus came inside my हम body. चाहे मसीह परिवार से हो, या हम ईसाई परिवार से हो, या हम गैर ईसाई परिवार से हो, Whether we are from Christian family or if we are Gentiles or we are from any हम other सबको family. यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करना मन से और मुंह से बहुत जरूरी है। All of us have to receive Jesus by believing him through your heart and speaking it through your mouth. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यदि ये हम करते हैं, And if we do this, तो वही हमारी आत्मिक यात्रा प्रभु के साथ चालू होती है, यीशु को पहनने के लिए। so that's where our spiritual journey starts as wearing Christ. देखिए आप गलातियों की पत्री Let's go to the book of Galatians, 3 अध्याय, chapter गलातियों की 3. पत्री उसका 3 अध्याय 26 से पढ़ना शुरू कीजिए। Chapter 3, verse 26. गलातियों गलातियों की पत्री 3 का 26. कहता यीशु है, मसीह में विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि तुम सभी जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा ले लिया है, मसीह में समा गए हो। सो अब किसी में कोई अंतर नहीं रहा, ना कोई यहूदी है, ना कोई गैर यहूदी है, ना दास, ना स्वतंत्र, ना पुरुष, ना स्त्री, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब एक हो। और क्योंकि तुम मसीह में के हो तो फिर तुम इब्राहिम के वंशज हो और परमेश्वर जो वचन इब्राहिम को दिया था उस वचन के उत्तराधिकारी हो। आमीन। देखिए 26 में 26 में उस विश्वास के द्वारा, बोलिए विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है, जो यीशु मसीह पर है, परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की संतान तो हो। आप बेटे बेटियां कैसे बनते हैं? How do you become विश्वास sons के and द्वारा। daughters? It's by faith, चर्च के ऊपर विश्वास नहीं, not believing on the church, पास्टर के ऊपर विश्वास नहीं, not believing on the pastor, किसी संस्था पर नहीं, not on an institute. यीशु मसीह पर। It's by believing तो on आपका Jesus. विश्वास यीशु पर क्या होना चाहिए? And what should be your faith on Jesus? रोमियो 10:9-10 के अनुसार According to Romans 10, 9 and 10, आपके मन से आपको ये विश्वास करना है, यीशु मारा गया, यीशु गाड़ा गया और परमेश्वर पिता ने यीशु को जिला दिया। and you have to believe from your heart that Jesus died for your sins and then he was resurrected and he has gone back to the Father. और ये मन से विश्वास करने के बाद मुंह से कहना है यीशु मेरा प्रभु है। And when you believe it in your heart, then you have to speak it out of your mouth that Jesus is the Lord of my life. आपके लोग, जितने लोगों ने शादी किया है, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने गूंगेपन में ये कह दिया ये मेरी पत्नी है। And those who are married, I don't think none of you might have not confessed that she is my wife just by your actions. एक्शन किया। वो ऐसा कभी मुंह से आपने बोला, You confessed it with your mouth. राइट? सुख में, दुख में, ऐसे में, वैसे में, टेढ़े में, आड़े में, सीधे में तुम्हारे साथ रहूंगा। And I'll be with you forever. मेरा जो कुछ है वो तुमको दूंगा, And whatever I have, I'll give it to you. जो कुछ तुम्हारा होगा वो मेरा होगा। And whatever you have is mine. यहूदी लोगों में 4 प्रकार के लोग थे। And in Jewish people, there were 4 types of people. हाँ, परिवार में ना कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है, And there are so पति many, पत्नी के बीच में विशेष there करके, are times, so many times, there are problems बहुत between सारी husband and areas wife. में। In a lot of areas. शारीरिक संबंधों में भी और बहुत सारे एरियाज में। In तो physical. यहूदी 4 प्रकार के लोग थे। So there were 4 types of Jewish people. पहले यहूदी ये थे, बहुत धनी लोग थे ये यहूदी, विशेष करके जो फरीसी थे। The Pharisees, there were 4 types of people. तो इनका ये सोच था जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। And
This is what they believed because they were very rich. What is mine, what is theirs is theirs. दूसरे प्रकार के धनी लोग थे फरीसी, जो कहते थे जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है. And there was second type of Pharisees who said, what is mine, what is yours is also mine. तीसरे प्रकार के लोग थे जो कहते थे जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है. एक्सचेंज. And the third type were the exchange type of people. What is mine is yours, what is yours is mine. लेकिन चौथे प्रकार के लोग थे, And there was fourth type of people. वो कहते थे They would say, कि जो तेरा है वो तेरा रहेगा, जो मेरा है वो तेरा है. and there were fourth type of people who would say, what is yours is मैं नहीं yours, जानता but आप what में से is कितने mine लोग is समझ also पाए. yours. आप किस प्रकार के लोग हैं? And I don't know what type of people you are. यीशु के पास आने के बाद After coming to Christ, जो आपका है वो यीशु का है, जो यीशु का है वो आपका है. after coming to Christ, what is yours is belongs to Jesus, and what पति belongs to पत्नी Jesus बनने के belongs बाद to भी you. Now, even after marriage, जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है. what is mine is yours, what is yours is mine. ये लाइफ का लव का प्रिंसिपल है. And this is how the principle of love functions in यीशु life. ने इसीलिए हमसे प्रेम किया. And this is why Jesus loved us. जो कुछ उसका था उसने हमारे लिए दे दिया. अब जो कुछ हमारा है उसको देना है. And whatever Jesus had, he gave it to us. Now whatever we have, we are giving it to Jesus. आमीन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. तो आप किस जगह मुझे नहीं पता, आप घर जाकर के अवलोकन करना. And which place you are, I don't know, but you check yourself. आमीन. Amen. ओके, यहाँ लिखा है विश्वास से. And here it says in verse number 26, by विश्वास faith. एक वरदान है. Faith is a gift. विश्वास एक वरदान है. Faith is a gift. जैसे हवा एक वरदान है, Just like air is a पानी gift. एक वरदान है. Water is a gift. वो अभी की कहानी अलग है, लेकिन जब आदम हवा को बनाया था सब कुछ मुफ्त में था. And when God created mankind, Adam and Eve, everything ठीक है. was free. परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो विश्वास से करता है, और विश्वास यीशु से प्रारंभ होता है. And whatever God does, it starts by faith, and that faith starts देखिए through Jesus गलातियों की Christ. पत्री पढ़िए. Come with me to the book यहाँ of हम Galatians. 23 पद से पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ना. We'll go now to verse number 23. विश्वास 23 विश्वास के आने से पहले, इसका मतलब विश्वास आया नहीं था. विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता. व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा. हमारी रखवाली होती थी उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था. हम उसी के बंधन में रहे. किसके? व्यवस्था के बंधन में रहे. ओके. 24 इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी टीचर हुई, हमारा शिक्षक हुआ, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे. बोलिए विश्वास से धर्मी ठहरे. ओके, पढ़िए 2 आयत. Verse number 23 says, for those who are reading in English, before this faith came, we were confined under the law, imprisoned until the coming faith was revealed. Then the law was our guardian until Christ, so that we could be justified by faith. राइट. देन अब 25 परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम शिक्षक के अधीन ना रहे. But since that faith has come, we are no longer ये under a विश्वास guardian. आ चुका कब की बात है? And what does this mean? That faith has come. पौलुस यीशु मसीह के दुनिया में मसीह के अवतार को कह रहा है विश्वास आ चुका. And Paul is saying that when Jesus came as a deity, as a man Amen. on earth, that was when इसीलिए faith came. इब्रानी 12:2 में लिखा है यीशु मसीह विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला And है. that's why in the book of Hebrews chapter 12 it says that Jesus is the author and the finisher of our faith. तो विश्वास क्या है? So what is faith? अभी हम उस पर भी जाएंगे, We'll go there. लेकिन also. यीशु विश्वास है. And Jesus is faith. इसका मतलब विश्वास एक व्यक्ति है. And that means that विश्वास हवा नहीं है, faith is इधर a आई person. इधर निकल गई, And it's not a wind that came and यहां went से away. घुसी यहां से वापस निकल गई. And it entered from here and it went out. विश्वास एक पर्सन है. And faith is a person. हालेलुया. वैसे ही बाइबल में आपको समझना होगा अनुग्रह एक व्यक्ति है, And that's what you have to understand in the Bible, that grace is a person. दया एक व्यक्ति है, Mercy is a person. सामर्थ एक व्यक्ति है. Power is a person. जो कुछ यीशु से आपको मिलता है वो एक व्यक्ति
यीशु से मिलता है। And whatever you receive from Christ, it's through the person of Christ you receive it. हालेलुया, Hallelujah. हाथ उठाकर हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ओके, आगे लिखा है जब विश्वास आ चुका तो हम शिक्षक के अधीन न रहे। इसीलिए लिखा है तुम सब विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। पद 26 में लिखा है, राइट। एंड देन 27 में लिखा है तुमने जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। And verse number 26 and 27 says, For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many as of you have been baptized into Christ have put on Christ like a garment. हालेलुया। Hallelujah. अंग्रेजी की कुछ बाइबल में गारमेंट लिखा है और हिंदी की बाइबल में लिखा है कि मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लिया, कपड़ों की तरह पहन लिया। You are wearing Jesus like you wear clothes. पिछले सप्ताह जब हम मनन कर रहे थे हमने 61:10 आइज़िया में पढ़ा था, परमेश्वर ने धार्मिकता की चादर इजरायली लोगों को उड़ा दिया जिन्होंने विश्वास किया। And God the Father made the sheet of righteousness being worn upon the Jewish people who had faith on God. रोब ऑफ राइचियसनेस, The robe of righteousness आमीन। being put on Jewish people. जैसे दूल्हा अपने आप को सजाता है फूलों से, वैसे उसने दूल्हे के समान चादर से हमें उड़ा दिया। And just like a groom, he wears clothes, in the very same way, God put on us the robe of righteousness. हालेलुया, Hallelujah. कम ऑन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अभी यहाँ हम प्रश्न ये करें, कितने लोग चर्च के अंदर उद्धार पाए हुए हैं जिन्होंने यीशु को पहन लिया है And बपतिस्मा लेने के द्वारा? if I ask this question, how many of believers are there in the church who have worn Christ or who are wearing Christ after being baptized? ये जो काम हुआ ना, इस जगह पर स्वर्गीय अदालत में एक समय जितने भी मनुष्य जाति है दुनिया में मौजूद और जो आने वाले हैं, परमेश्वर के सामने वे लोग सब अपराधी हैं। And the work that this happened in the presence of the Father, all the people, the mankind who had committed sin, They are sinners. they were declared sinners. हालेलुया। Hallelujah. वो पापी हैं, They were declared sinners. मैं और आप भी पापी थे, And we were also sinners. लेकिन हमारे यीशु को ग्रहण करने से, प्रभु मानने से हमारे पापों को प्रभु ने मिटा दिया और हमें यीशु को पहनने का अनुग्रह दिया। So by receiving Jesus in our lives, He has given us the grace to be not called sinners, but He has given us the robe of righteousness to तो wear हमने Christ. So last time, पिछली बार एक आयत पढ़ी थी। देखिए यहाँ लिखा, क्या लिखा है? यहाँ हम 26 पद में पढ़ रहे थे, 27 पद में बोलिए मसीह को पहन लिया है। and 27 verse says, you put on जिन्होंने Christ मसीह like a में garment. बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया. बोलिए मैंने मसीह को पहन लिया है Say with me, I'm wearing Christ बपतिस्मा लेने के द्वारा। after being ओके, baptized. अब चलिए रोमियो की पुस्तक, हमने पिछले सप्ताह इसमें देखा था, उसका 13वां अध्याय और उसका 11वां वचन, बल्कि हम 10 से पढ़ते हैं, 11 से। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़ में, न व्यभिचार, न लुचपन में, न झगड़े में, न डाहा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। Romans 13, I'm reading from verse 11 till the last verse. Besides this, knowing the time, it is already the hour for you to wake up from sleep. For now is the salvation is nearer than when we first believed. The night is nearly over and the daylight is near. So let us discard the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us walk in decency as in the light, in the daylight, not in carousing and drunkenness, not in sexual impurity and promiscuity, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no plans to satisfy the fleshly desires. आमीन।
हमारा उद्धार निकट है, वो कहता है। And it says, बोलिए मेरा उद्धार निकट है। my salvation is near. क्या मतलब है? यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, मेरा उद्धार निकट है। It means that Jesus is going to come on the clouds soon. और वो ये भी कहता है कि जैसे उदाहरण के लिए मैं 40 साल पहले प्रभु को ग्रहण किया, जब मैंने ग्रहण किया था तब से लेकर आज तक बहुत साल गुजर गए, And right? और वो कहता है यदि सो गए हो तो नींद से जाग उठो। And 40 years back, I received Christ, and I've been looking forward to this salvation, the coming of Jesus तो Christ. कभी And he's कभी हम saying, if सो you कैसे slept- जाते हैं? कई बार चिंताएं हमको सुला देती है, sometimes worries make us कई sleep. बार सैमसन और दलाइला एक दूसरे को प्यार करते हैं तो दलाइला की गोद में हम सो जाते हैं। And sometimes Samson and Delilah, we love each other, and then Samson sleeps in Delilah's laps. समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? ठीक है, बहुत सारे कारण हैं। कई बार पानी पी के सो जाते हैं. कई बार 3 घंटे सोते रहते, बस बैठे रहते उसके सामने में। You sit in front of your TV for 3 hours. ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो गए हो तो जाग उठो कह रहा है। And if you've slept, he's saying, wake up, आमीन, हालेलुया। wake up. काहे के लिए जाग उठो? क्योंकि उद्धार का समय निकट है। Why should you wake up? Because the time of your salvation is near. रात बीत गई है, The night has gone. यीशु जो आने वाला है वो शीघ्र आने वाला है। And Jesus is coming soon, very soon. लेकिन वो ये कह रहा है लास्ट में, But in the last it is saying, शरीर की अभिलाषा को पूरा ना करने के कारण मसीह को पहन लो कह रहा है। and he's saying, do not make plans to satisfy fleshly desires, but put on the Lord Jesus Christ. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मुझे बहुत टाइम लगा इस बात को समझने के लिए। प्रभु ये क्या है? एक जगह कह रहा है पहन लिया है, फिर कह रहा है पहन लो। ये तो प्रभु पौलुस क्या गड़बड़ भाषा बोल रहा है। And it is saying at times, Lord, I am already wearing this robe, and then he's saying, you have to put on this robe. What is happening, Lord? Is Paul confused? ओके, मुझे ध्यान से सुने। And listen to me carefully. मेरा जो शादी का सूट था ना, मैं उस समय दुबला था। During my marriage, I made a coat. I was very slim. कुछ साल के बाद वो मुझे किसी को दान करना पड़ा, And after some years, I had to bless someone else with that suit. मैं डबल टिबल हो गया। I grew 3 times. शादी के समय के कई लोगों के कपड़े आज भी वैसे ही रखे। Amen. मेरी पत्नी के पास वो साड़ी अभी भी वैसी है। ठीक है, वो जो मच्छरदानी लगाई थी वो। Well. ठीक है, अभी भी रखी हुई है। जो लोग फ्रॉक पहनते हैं, फ्रॉक पहना उन मैक्सी है ना, वो रखे रहते, याददाश्त है वो। And whatever clothes they wore, the frock, it's like a memory for them. राइट, यही एक खास बात है। देखिए, And this is what is यीशु important. के सामने जैसे हम आए, उसने हमें शैतान की गुलामी से छुड़ाकर अपने साथ जोड़ लिया और हमारा विवाह पति के रूप में उसके साथ हो गया। And Jesus, when he came into our life, he brought us out of the dominion of the devil, and now we are one with Jesus. अब कपड़े यीशु ने नहीं उतरवाए, हमने उतारे। Now Jesus did not tell us to remove our clothes, we removed our clothes. हाँ, अभी यहाँ एक रहस्य है, And there is a secret over here. यही मैं आपको देना चाहता हूँ। And this is what I want to give you. धार्मिकता जब कभी यीशु किसी को देगा, किसी को धर्मी ठहराएगा, वो वापिस उससे नहीं लेगा। And if Jesus declares you righteous, he's not going to take it back. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग हैं कई बार देने के बाद वापिस ले लेते हैं। And we sometimes we give and then we take it back. हाँ, लेकिन यीशु यदि आपको धर्मी ठहरा दिया है, ठहरा दिया है। And if Jesus has declared you righteous, means you're righteous. आमीन। लेकिन पौलुस ये क्या कह रहा है? And what is Paul saying? ना यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। This is what I want to clarify. प्रभु की तरफ से आपको जो धार्मिकता मिली है वो कभी भी वापस नहीं लेगा। And- That is once for all. And from God's side, the righteousness that has been deposited or given to you, he will not take it back. अब मसीह को मैंने पहन लिया है, लेकिन उस पहनी हुई अवस्था को पहने रखने के लिए मुझे धार्मिकता के काम प्रतिदिन करना पड़ेगा। And God has already given me the robe, but to continue wearing this robe, I have to do the works of righteousness. कितने लोगों को समझ में आया? चलिए, ऐसा कहते हैं अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया। Let's say
Abraham believed God. पहले ही दिन विश्वास किया और धर्मी ठहराया The गया। first day he believed God and he was declared righteous. और बाइबल कहती है वो जस्टिफाइड, वो He धर्मी was, ठहराया he was गया, made, declared, justified, righteous. वो धर्मी ठहराया गया। He was made righteous. लेकिन एक दिन आया, One day came परमेश्वर कहता है उसका बेटा करीब 13 से 17 साल के बीच का है, and God said his son was around 13 to जा 17 इसको years. लेकर मोरिया पर्वत पर Go and sacrifice him on और इसको Moriah वहां mountain. बलिदान कर दे, Sacrifice him on और that उस mountain. बलिदान से मैं प्रसन्न होऊंगा। And I'll be happy और with that ये लेकर sacrifice. चला। And he went there धन्यवाद हो प्रभु का, पत्नी को शेयर नहीं किया। and he didn't share it to the wife. यदि वो सारा को बोलता तो सारा पहली फुर्सत में बच्चे को नहीं जाने देती, And Sarah would have not let the child go. लेकिन वो बगैर बताए चल दिया But without telling anything, और he just, ऊपर भी ले गया, हाथ पैर भी बांध दिए, सब कुछ हो गया। and he took the child on the mountain, he put him there, and then he tied his hands and चाकू भी legs. ले लिया, He took the knife in his लेकिन hands, एक आवाज आई, and then a voice came from अब्राहम heaven. अब्राहम। Abraham, Abraham. अब्राहम ने पीछे मुड़ के देखा, And he turned back, एक मेमना दिखाई दिया and there was a lamb. और उसने उस मेमने को बलि किया And then he took the lamb, he और अपने बेटे sacrificed को the lamb. उसने छोड़ दिया। And then he put his son away. यदि इसहाक को बलि होता तो यीशु नहीं आता, And if Isaac would have been slain on the altar, Jesus would not be वो there. ऑल्टर खाली था। That altar was empty. यीशु परमेश्वर का मेमना होकर क्रूस पर बलि हुआ। And Jesus was the Hallelujah. slain lamb of God. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के द्वारा जब परखा गया, उस परखे हुए विश्वास में वो डबल धर्मी ठहरा। And then when God tested Abraham's faith, he was declared हाँ। double righteous. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? राइट? राहाब एक वेश्या थी, And uh, कोई भले काम नहीं किए, सब गंदे काम किए। Rahab was a prostitute. She लेकिन never did good याकूब की works. पत्री दूसरे अध्याय 14 से पढ़ेंगे तो उसने प्रभु के लोगों को छिपा कर रखा, एक धार्मिकता का काम उसके परिवार को बचा लिया। And she just hid the spies in her house, but one act of righteousness brought salvation for the whole family. अब दो प्रकार के काम है हमारे पास, Now there are two types of work we have: आत्मा का काम और शरीर का काम। the work of the spirit and the work of the flesh. यीशु में आने के बाद शरीर का काम बंद हो जाना चाहिए, आत्मा का काम चालू हो जाना After चाहिए। coming in Christ, the work of the flesh should get over and the work of the spirit should continue. 3 दिन पहले मैं सोया हुआ था, And 3 days back I was sleeping, प्रभु मेरे को बोल रहा था बहुत सारी चीजें स्वप्न में। and God was speaking to me through dreams. यदि किसी को ठोकर ना लगे तो मैं बोलना चाहता हूं, And if you don't get offended, I'll और tell you. यदि आप सुधर जाएं तो प्रभु को धार्मिकता के वस्त्र आप पहने रहेंगे। And if you get corrected, you'll keep wearing the clothes of righteousness. प्रभु बोला कुछ बहनें हैं जो शरीर को शारीरिक संबंधों में गलत तरीके से दे रही हैं। And there are sisters who are giving their body, God was speaking to me, to wrong relationships. और मैं नींद में था, बहुत गहरी नींद में, And I was in deep sleep. और मैंने उसके बाद उठकर प्रार्थना किया And then I prayed, और प्रभु से उन लोगों को प्रभु के हाथ में दिया जो मैं देख रहा था। and I was seeing certain people, and I gave those people into the hands of the Lord. जब हम झूठ बोलते हैं, When we lie, जब हम ईर्ष्या करते हैं, when we have jealousy, जब हम झगड़ा करते हैं, when we fight, जब हम इधर की बात उधर करते when हैं, we gossip, जब हम शराब पीते हैं, when we drink, जब हम कई बार जाकर अपने हाथों को दिखाते हैं, and when we go and show our hands, कई बार हम टैरो कार्ड में जाते हैं, when we go to a tarot card कई बार reader, हम किसी ज्योतिष के पास जाते we हैं go to a अपने बच्चे के या अपने भविष्य को पता करने के to लिए। know the future of our children. कई बार हम ये बोलते हैं ये परिस्थिति कब तक रहेगी, मुझे जानना है। And I want to know till when will this हम situation be. अपने धार्मिकता के वस्त्र को जो प्रभु की ओर से मिला है उतार रखते हैं, And we put off our robes of righteousness, तब पश्चाताप करके यदि वो वस्त्रों को आप पहनेंगे नहीं, and, पश्चाताप ही रास्ता है। and repentance is the only way to पश्चाताप wear ही the robe रास्ता back. है। Repentance is the only way. पश्चाताप यदि करके उन कपड़ों को नहीं पहनेंगे If you don't repent and wear those तो clothes, आप एक दिन यीशु को खो देंगे, क्योंकि जिन ने हमने प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में पिछले सप्ताह पढ़ा था, जो अपने शरीर रूपी वस्त्र की चौकसी करते हैं, प्रभु उन्हीं को
एक दिन जिला देगा। And those who take care of the robe of this body, one day God will raise them up. समझ रहे हैं बात को? उतारने का मतलब है प्रभु की धार्मिकता के साथ मेरे धर्म के काम जुड़ना है। देखिए मैं पढ़ देता हूं याकूब की पत्री, Let's go to the book of James, दूसरा अध्याय, chapter number 2. पद हम पढ़ेंगे 18 से। I will read from verse number 18. याकूब 2 उसका 18. यदि कोई ये कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। पढ़ो। But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without works and I'll show you faith from my works. तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। You believe that God is one, you do well. The demons also believe and they shudder. पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? Foolish man, are you willing to learn that without works, faith is useless? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहराता? Wasn't Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac his son on the altar? अतः तूने देख लिया, विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। You see that faith was active together with his works, and by works faith was perfected. पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। And the scripture was fulfilled that says Abraham believed God and it was credited to him for righteousness and he was called God's friend. और वो परमेश्वर का मित्र कहलाए। इस प्रकार तुमने देख लिया, मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। And you see that man is justified by works and not by faith alone. वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? And in the same way, wasn't Rahab the prostitute also justified by works when she received the messengers and sent them out by a different route? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। Just as the body without spirit is dead, so also faith without works is dead. कितने लोगों को धार्मिकता के संबंध में चीज समझ में आ रही है कि केवल यीशु की धार्मिकता लेना काफी नहीं है, मेरी धार्मिकता को विश्वास के काम करके उसके साथ जोड़ना है। And how many of you are able to understand that just receiving the righteousness of Christ is not enough? We have to connect our works, doing right things by abiding in the righteousness given to मैं us. ऐसा शब्द बोल रहा हूं इसको, प्रभु हमको रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति नहीं बनाना चाहता है। And God is not wanting to make us religious at all. हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रभु मुझको आत्मिक व्यक्ति बनाना चाहता है। And God wants to make me a spiritual man. कैसे? How? उसने ऑलरेडी मुझे मसीह का मन दे दिया है। He's already given me the mind of Christ. पहला कुरिन्थी दूसरे अध्याय के आखिरी में लिखा है, हमारे पास मसीह का मन है। And 2 Corinthians says that we have the mind of Christ. आमेन। जिसके अंदर उद्धार पाने के बाद, धर्मी ठहरने के बाद, वस्त्र पहनने के बाद मसीह का मन काम करने लगता है, वहां से एक नया अध्याय उसके प्राण के अंदर चालू होता है। जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक बच्चा ABCD क्यों पढ़ता है? उसके प्राण के अंदर में उसको हम टीच कर रहे हैं। And we see that when somebody receives the mind of Christ, that mind of Christ starts to work in that person. This is very similar to a child going to a class and he starts to study those things and then he starts to know how to use those things. In the very same way, you have the mind of Christ and begin to use the mind of Christ. आमेन। Amen. हम में से प्रत्येक जन शैतान के कारखाने में था, And we were all in the trap of the devil. लेकिन अब प्रभु की भेड़शाला में है। But we are now in the pen of Christ. हालेलुया। Hallelujah.
वी आर द शीप ऑफ जीसस नाउ. We are the sheep of Jesus Christ. आमीन. हम उसकी भेड़ हैं. We are the sheep of Jesus. हम शैतान के कारखाने में थे. We were in the trap of the devil. जो हाथ को बोलता था हाथ करता था, जो आंख को बोलता था आंख करती थी, जो कान मुंह दिल दिमाग विचार अंदरूनी इवन सेक्स लाइफ में भी जो कुछ अच्छा लगता था वो करते थे. लेकिन मसीह में आने के बाद अब पवित्र आत्मा के साथ मिलकर नो बोलना सीखना है. And you would do whatever demons and the devil would tell your hands and your feet and your body to do. But now after coming in Christ, you have to learn to say no to these habits with the help Hallelujah. of the Holy Spirit. ना मान लो आपने मसीह को पहन लिया है, लेकिन अभी भी वो पुरानी अभिलाषाएं विचार या आदतें लौटकर आती हैं तो क्या? Even after wearing Christ, what if those old things they come back to you? क्योंकि वो हमको सताती है रात रात को दिन दिन को कई बार. And sometimes they'll torment you. मैं जानता हूँ during the day, मैंने during the जवानी night. में जो पाप किए थे मुझे कई दिनों तक उसका पीछा करना पड़ा. And for so many years, I had to redo myself. हालेलुया. क्या करना पड़ेगा? What should you do? क्या करना पड़ेगा? What should you do? पहली तो प्रार्थना कीजिए, Number one, pray. क्योंकि शैतान परीक्षाओं को शरीर के द्वारा से बेचता है. The devil sends temptations through the body. आमीन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. प्रार्थना एक तरीका है, आप उसको रोक सकते हैं. And prayer is a way you can stop the enemy. जैसे यीशु ने कहा, Just हमें like Jesus परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा. Don't put us into temptation, but deliver us from evil. आमीन. प्रार्थना. Pray. जब आप प्रार्थना करते हैं, यीशु ने ऐसा भी कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है. Jesus also said that my spirit is willing, but my flesh is weak. आमीन. Amen. तो जैसे ही आप प्रार्थना करने लगते हैं, अचानक एक शील्ड तैयार होती है, एक बचाव की ढाल आती है, जहां प्रभु का आत्मा अपने आगोश में आपको अभिषेक में वापस ले लेता है. And when you start to pray, there's a shield that gets created around you, and the Holy Spirit Now, ध्यान starts से to सुने. over. Listen to me carefully. दो एग्जाम्पल मैं आपको I'll give you two examples शरीर की बातों से संबंधित देंगे. related to the works of the मैं जिस पर flesh. ध्यान कर रहा था, That's what I've been thinking एक about. यूसुफ Number one, Joseph. और एक दाऊद. And number two, David. बोलिए, यूसुफ Joseph, और दाऊद. David. राइट. यूसुफ के सामने में एक बार का शारीरिक संबंध था पोतीपर की पत्नी के साथ. And in front of Joseph, there was this offer to have a relationship with Potiphar's wife for one time. पता है वो क्या बोलता है? But what does he say? उसको पता था He knew this. उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है. He knew that the Holy Spirit lived in him. सबसे पहली बात, दूसरी बात जो आपको जानना है प्रार्थना करने के बाद, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. After praying, the second thing you need to know is my body is the temple of the Holy Spirit. बोलिए, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. My body is the temple of the Holy पहला Spirit. थिस्सलुनीकियों 4:8 में पढ़ेंगे, यही लिखा है, First- आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. First Thessalonians 4, it says that your body is the temple of the Holy Spirit. चाहे शादीशुदा हो चाहे अविवाहित हो, आपका शरीर पवित्र आत्मा का Whether मंदिर you're है. single, whether you're married, your body चाहे is आप the विधवा temple हो of the विधुर Holy हो, आपका शरीर पवित्र आत्मा का Spirit. मंदिर है. Whether you are a widower or you are a widow, your body is the temple of the Holy Spirit. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तो आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. तो दाऊद छत पर था. And David, if your body is the temple of the Holy Spirit, David was on the terrace. और छत से वो बत्शेबा को नहाते हुए देख रहा. And from the terrace, he was looking at Bathsheba while she was taking a थोड़ा bath. क्लियर बोलूं, वो अपने मेंसेस से बाहर आई थी And she had come out of her menstrual cycle. और वो उसको बुलाया, And then David called her, उसके साथ शारीरिक संबंध किया, had a relationship with उरिया her, को मरवा डाला and killed her और husband. उससे उस बेटा पैदा हुआ. And the वो भी son 7 was दिन born. के बाद 14 दिन के बाद मर गया. And after 14 days, the son died. यूसुफ आपका उत्पत्ति 39:9 में 39:9 में कहता है, And Joseph in Genesis 39:9 says, मैं जो पोतीपर की पत्नी है उससे शारीरिक संबंध करके परमेश्वर का अपराधी ना बनूंगा. and I will not be against God by देखिए आप, by sleeping with Potiphar's देखिए, wife. इसका मतलब जब हम व्यभिचार में जाते हैं That means when we
go into हम परमेश्वर के अपराधी बन जाते हैं, sexual immorality. दूसरों we के तो go बनते ही against हैं, God. राइट? 39 का 9, 39:9. इस घर में मुझसे कोई बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? जेनेसिस उत्पत्ति का 39 का 9 हम पढ़ रहे हैं. नो वन इन दिस हाउस इज ग्रेटर देन आई एम. He has withheld nothing from me except you because you are his wife. So how could I do such a great evil and sin against God? Sin against God. जो शादीशुदा लोग नहीं है, ध्यान से सुने. And those who are not married, you need to listen. आप यदि लड़की हैं तो आप किसी की पसली हैं, And if you're a girl, you are someone's rib. और यदि आप लड़के हैं तो आपका कोई पार्टनर, हेल्पमेट आने वाला है. And if you're a boy, there's a helpmate that God has made for you. लेकिन is gonna जिसको come. प्रभु ने आपके लिए नहीं बनाया, आप शारीरिक संबंध में जाते हैं तो And if, आप दूसरे के पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं. and if you, before marriage, if you engage in relationship with someone else, you are destroying the family of someone else. शादीशुदा है तो And if you're married, शादी वाला आदमी जो होगा, आप उसके फैमिली लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं. and you are destroying someone else's family life. एट द सेम टाइम धार्मिकता के वस्त्रों को आपने उतार दिया जो यीशु है. और उसी समय आपने you've put off the robe of righteousness. आप कहेंगे भैया मेरे अंदर बहुत पैशन है. And you said, I have a lot of passion. यस, अपने माता पिता से बात करिए, जल्दी शादी कीजिए. And if you have a lot of passion, get अमेरिका में married. इसलिए 12, 13, 14 साल के अंदर शादी हो जाती है. They get हमारे married. भारत देश में 30 साल तक नहीं. For 30 years, people don't get married in India. और 30 साल के बाद भी फिर बोलते पैसे कमाएंगे, फिर बच्चे नहीं होते, और फिर जब बच्चे मांगते तो बच्चे नहीं होते. And then till 30 years, they don't get married. After marriage, they wait for earning money and then they keep asking God for children. हमारी भारत की जो लोग है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता. I don't know what's happening to the people of India. पहला बच्चा ले लेते हैं, देन उसके बाद फिर दूसरे के लिए अभी नहीं चाहिए, एक ही को पाल पोस कर बड़ा करते, और जब दूसरे के लिए जागते तो दूसरा होता ही नहीं है. And then after the first child, they don't want another child. And then when the second child, they want the child, then it does not happen. मैं आपको धार्मिकता के वस्त्रों की चौकसी करने की बात कर रहा हूं. माता पिता बनना है तो प्रभु से प्रार्थना करके पूछिए, प्रभु आप क्या चाहते हो हम माता पिताओं से. And I'm एक teaching you, प्लान्ड मदर एंड फादर बनिए. I'm teaching you about guarding your clothed righteousness in Christ, and you have to know and become a planned mother and father. मेरे शब्द आपको शायद कठिन लग सकते हैं, My words can be a little tough for you, लेकिन उससे कठिन नहीं है. जो ब्लेसिंग्स आप पाना चाहते हैं अब आपको नहीं मिल रही है. and it is not difficult because you need blessings and now you're not able to have it. हालेलुया. Hallelujah. ओ ध्यान से सुनिएगा. So listen to me. यूसुफ ने प्रभु के साथ रिश्ता मेंटेन किया, दाऊद ने प्रभु के साथ एक संबंध के चलते रिश्ता तोड़ दिया. And Joseph maintained his relationship in purity with the Lord. David left that relationship ध्यान से सुनिए. against God. उसने पश्चाताप किया दाऊद ने. And David also ये repented. 13 साल जेल काटा, And Joseph was in the prison और for 13 एक years. दिन देश का प्रधानमंत्री बन गया, And one day he became the और prime आसनत minister से of, उसकी शादी हुई. and he got married to अब मैं Asenath. आसनत के बारे में आपको बोलूंगा ना, आपके आंसू निकल आएंगे. And वन डे आई जस्ट मेडिटेटेड दैट स्क्रिप्चर, और जो पत्नी उसको प्राप्त हुई, जो बच्चे, आई वॉज इन टीयर्स. And if I speak about Asenath, the wife of Joseph, I got into tears. I studied about her, and it was amazing for me to study it. हर एक जन जो धर्मी होता है, हर एक जन जो धर्मी होता है, वो अपने लाइफ को होली स्पिरिट के कंट्रोल में रखकर सेल्फ कंट्रोल या संयम में जीता है. And everybody who's righteous knows to possess his vessel, his body in self-control, living under the control of the Holy Spirit. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अब ध्यान से सुने. Now listen to me carefully. दाऊद David, जब ये पाप किया, when he sinned,
उसके बाद After that, माफी भी मांगा, he asked for लेकिन forgiveness. उसके बच्चों के बीच एक ने वापस अपनी दूसरी कजिन जो बहन थी उसका रेप किया. And then he repented, but in his children, one of the boys named Amnon, he raped his own cousin sister. बलात्कार किया उसका. जिस बहन का बलात्कार हुआ उसके भाई ने लेकर इस कजिन भाई को तलवार से मार डाला. And the girl, Tamar, who was raped, his brother Absalom killed Amnon. क्या गलती थी? What was the fault? पता है, एक दिन मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, जब उसने बत्शेबा को पत्नी लिया था, वहां एक अच्छा वाक्य है, तेरे पास जो पत्नियां मैंने दी थी यदि वो कम थी तो तू मुझसे मांगता और मैं तुझे और पत्नियां देता. And God was telling David, if you would have asked me, I had already given you wives. If you would ask me, I will give you more wives. न्यू टेस्टामेंट नहीं था, ओल्ड टेस्टामेंट था वो. I'm happy it was the Old Testament, not the New Testament. उसने मांगा नहीं लेकिन हथिया ली. And he didn't ask, but he just coveted it, हालेलुया. took it. धार्मिकता के वस्त्र की चौकसी आप तब नहीं करते हैं जब आप पाप में गिर जाते हैं. And you don't protect your clothes when you fall down in sin. हालेलुया. लेकिन जैसे ही आप पाप के ऊपर विजयी हो जाते पवित्र आत्मा की सहायता से, And the moment you become victorious over sin with the power of the Holy आपको Spirit, क्या करना है? what do you have to सोचना do? है. You have to think. यदि शादीशुदा है तो बोलना है मैं शादीशुदा हूँ. And you have to think, if आप you're नानी married, है, दादी है तो think you're बोलना है मैं married. नानी हूँ, दादी हूँ. If you're a grandmother, think like you're a grandmother. यदि आप पति है तो बोलना है मैं पति हूँ. And if you're a husband, you have to tell yourself, मैं you're a पिता हूँ. husband. I am a father. मैं ये काम नहीं करूँगा. I'll not do this. मैं ऐसा ही अपने जीवन के अंदर अपनी इच्छा को आपको देकर ऐसे ही बना रहूंगा जब तक आप मेरे लिए प्रावधान ना करेंगे. And I will become what you have given me until you make a provision for me. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हाथ उठाइए. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आप ध्यान से सुनिए. यहाँ जैसे ही यूसुफ की तरह आप अपने वस्त्र की चौकसी करते हैं, आपके अंदर एक दूसरा कार्यक्रम होली स्पिरिट चालू करता है, पवित्रीकरण, सेंटिफिकेशन. And just like Joseph, when you protect the robe of righteousness that has been given to you, the Holy Spirit start another work called as sanctification. पवित्र आत्मा कहता है The Holy Spirit says यीशु से, to Jesus, पिता से, to the Father, इसने अपनी देह की रखवाली की है. He's protected his, ये एक वस्त्र की तरह है. he's protected his robe, इसने इसमें इसको मैले नहीं होने दिया. protected his body, did not मैं कई बार contaminate जब it. खाना खाता हूँ तो कभी कभी गिर जाता है तो मेरी पत्नी बोलती बच्चों की तरह गिरा देते हो. And when I eat, sometimes food falls on my shirt, so my wife says, sometimes you eat like a child. हाँ, हम आत्मिक बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं जिनके अंदर यहाँ अकल की कमी हो. And we are not like little children who don't have wisdom. प्रभु आपको प्रमोशन देता है, पवित्र बना देता है. And God gives you promotion and He makes you holy. आपके वस्त्र आप पहने रहते हैं. And you keep wearing your clothes. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जैसे उड़ाऊ पुत्र को वस्त्र दिए गए और वो पहना रहा. And just like the robe was given to the prodigal son, and he और kept मैंने wearing पिछले it. सप्ताह बांटा था मत्ती 22 अध्याय के अंदर, जब वो लूले लंगड़े अंधे गूंगों को बुलाया, एक व्यक्ति था जो वहां विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, और वो विवाह का वस्त्र कुछ और नहीं है, धार्मिकता और पवित्रता का वस्त्र है. And there was one man last week I was sharing in the wedding who was not wearing right clothes, but the right clothes. धार्मिकता और पवित्रता आपके शरीर में चालू नहीं होती, आपके आत्मा से, आपके प्राण, विचार और चाल चलन में होती है. Righteousness आपके and रक्त के अंदर होती है. righteousness and holiness start from your spirit, and then it starts to take over your mind. कई बार लोग किसी बहनों से हाथ मिलाते हैं ना, तो कैसे करते हैं? Sometimes when some men shake hands, they do like this. ऐसे ऐसे करते. ये मेरे पास कंप्लेन आई थी इसलिए बोल रहा हूं मैं. इसका मतलब है आई लव यू. I love you इसका मतलब है. कुछ लोग हैं हाथ मिलाते, ये सिस्टर से तो ज्यादा जोर से. सिस्टर से ज्यादा जोर से हाथ मिलाते हैं ऐसे करके. Shake hands very firmly with sisters only.
पवित्रता, धार्मिकता और पवित्रता दोनों साथ में चलती है और दोनों आपके सोल रेलम से आपके शरीर के अंदर रिलीज होती है। And righteousness and sanctification, they go together, and from your spirit and soul realm, they are activated in your body. मैंने अपनी लाइफ के अंदर शादी जब हुई उसके बाद एक प्रण किया है, भावना के अलावा कोई और व्यक्ति मेरे शारीरिक संबंध में कभी नहीं होगा। And नहीं होगा। after my marriage, this is the covenant that I made with myself, that other than my wife Bhavna, there will मेरा be no शरीर one पहले else. प्रभु के लिए, बाद में उसके लिए। And my body is first for the Lord and then for my wife. आपका शरीर पहले प्रभु के लिए, फिर बाद में आपके पार्टनर के लिए, लेकिन थर्ड पार्टनर के लिए नहीं है। And your body is for the Lord first and then for your wife, but not for someone else. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ना ये जो पवित्र लोग हैं ना, अंदर से विचारों में भी, शरीर में भी, इनके अंदर वचन बसता है और पवित्र आत्मा बसे रहता है, तभी पवित्र जीवन जी सकते हैं। And these people, they have to have the word of God and the Holy Spirit. Only through that you can live a life of sanctification and और holiness. ऐसे ही लोग, And those people, ऐसे ही लोग those people जो धर्मी हो गए, who are made righteous, धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं put on the robe of और righteousness, उसके अंदर पवित्रता है, and then they have sanctification, अंदर झांकने पर holiness. भी पवित्रता है। And when they look inside, there is holiness. ऐसे लोगों को एक दिन यीशु बादलों पर आ रहा है, One day, जिला करके अपने साथ ले जाने के those लिए। people God is taking to heaven with him when he comes on the clouds. जिन्होंने अपने वस्त्र मैले कर लिए, एक ही रास्ता है, पश्चाताप करो। If you have contaminated your body, your clothes, there's only one way: repent today. आप कहेंगे आज का संदेश मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। And you'll say, I don't मैं understand कई बार today's लोगों को message. पूछता हूँ आज क्या सीखा, समझ में नहीं आया। And I ask जो people, सीधी चाल नहीं चलते उनको कभी समझ में नहीं आएगा। and if you don't walk straight, you'll not get what I'm saying. चलो तेरी सांप की तरह। You walk like a snake. Don't do that. चार चीजों का मार्ग जानना बहुत मुश्किल है। It's very difficult to know the ways of fortune. आकाश में उकाब का मार्ग, The eagle flying in the पानी में air, जहाज का मार्ग, the ship floating on the water, शैतान का चट्टान पर मार्ग, and snake on the mountain, और एक लड़के का लड़की के साथ का मार्ग। and the boy going for a girl on his way. नहीं जान सकते। You cannot know it. और यो बाबा नहीं जान सकते बाबा, You can't know it. बहुत इम्पॉसिबल है। It's impossible. लेकिन मैं आपको बताऊं, But can I tell you something? दुष्ट आत्माएं यीशु से क्यों डरती थी? Why did the demons fear Jesus? यीशु धर्मी भी था, Jesus was righteous, पवित्र भी था was righteous, and और was महिमा holy, से भी भरा था। and he was full of glory. तो आपका शरीर And your body, पवित्रता में चलते चलते मसीह जो महिमा की आशा आपके अंदर है वो तेजस्वी महिमा से भर जाएगा, and when जो स्वयं परमेश्वर है। And when you walk with Christ and you keep walking with Christ in righteousness and holiness, you will be glorified, full of His glory as you keep walking in Christ. और शैतान पहचानेगा And the devil will know. ये परमेश्वर का दास है, And he is a servant of God. ये साधारण इंसान नहीं है। He is not a normal man. अब आप कहेंगे भैया क्या बुरे विचार नहीं आएंगे क्या? And I will say, हाँ आएंगे। will wrong thoughts not come to me? Yeah, आएंगे। they'll come. केनेथ ई हैगन प्रभु के भक्त कहते हैं कि हम उड़ते हुए पक्षी को अपने सर के ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, And you can't, the man of God, Kenneth E. Hagin says, you can't stop a bird flying over your head. लेकिन जिस दिन वो पक्षी आपके सर पर घोंसला बनाने लगे आप रोक सकते हैं। And if the bird starts making the nest over your head, you can इसका stop. मतलब जब शैतान आपके अंदर कुछ ला करके गंदगी ला करके जमा करने लगे उसको निकालना बाहर आपका काम है। And if the devil is trying to put in wrong, filthy thing in your head, it's your responsibility to put it नहीं तो outside. यदि आप दिमाग को दे दोगे तो फिर शरीर भी चला जाएगा। And if you give your mind, your body will go. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? Are you understanding me? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 3 चरण हैं There are 3 steps: आत्मा प्राण देह की, मेरे और आपके। spirit, soul, and body. आत्मा धर्मी ठहरती है, The spirit is declared righteous. प्राण पवित्रता में चलता है The soul walks in और holiness. शरीर महिमा में बसता है। And then the body dwells in glory. हालेलुया। Hallelujah. और महिमा में रूपांतरित भी होगा एक दिन।
And one day it will be transformed in glory. आमीन। Amen. मसीह की तरह हम बन जाएंगे। And we'll become like Christ. ये तीनों चीजें एक विश्वासी के अंदर एक साथ चलती है यदि उसने धार्मिकता को मेंटेन कर लिया, चादर को या वस्त्रों को पहन And लिया। all these three things, if you put on the robe of righteousness and you maintain it, it starts to manifest through your life. हालेलुया। Hallelujah. और सुनना चाहते हैं कि You wanna बंद hear करें? more? Do you want to hear more? बंद करें? हाँ? और चाहते? जो यीशु मसीह है ना, वो बुद्धि, ज्ञान और समझ का भंडार रखता है, And Jesus- अनलिमिटेड भंडार। And Jesus is the unlimited source of wisdom, knowledge, and understanding. आमीन। उसके भंडार के अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान के अंदर, सॉरी, बुद्धि है, हिंदी में ज्ञान लिखा है। उसके बुद्धि के अंदर धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा है। And in the wisdom that Jesus possesses, inside that wisdom, Hindi Bible says it is knowledge, but it is actually अब wisdom. मैं यहां रुकूंगा, यहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक इतना गहरा है, मुझे कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा आपको इसमें समझाने में लगेगा, लेकिन एक पैसेज हम पढ़ लेंगे। Yeah. Inside that wisdom is righteousness, holiness, but पहला it will take me a कुरिन्थियों- lot of time to पहला tell you कुरिन्थियों, this. Let's go to First और आप में से Corinthians. किसी को गुस्सा आ गया हो मेरी बात का, तो एक रोटी ज्यादा खा लेना, लेकिन अपना जीवन सीधा चलाना। First Corinthians 1:18। 1:18. यदि आप 18 से 31 तक पढ़ते हैं तो यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ लिखा है हिंदी बाइबल में। हाँ, पहला कुरिन्थियों 1:18 से 31 तक अगर हम पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा होगा, Christ the power and the wisdom of God. देखिए, हिंदी बाइबल पढ़ने वाले लोगों को विजडम एंड नॉलेज, इसमें बहुत अंतर है, ये जानने की जरूरत है। And people who read Hindi Bible, you will have to understand that there's a lot of difference between wisdom and knowledge. Wisdom is the starting point and knowledge is the second point and understanding is the third point. So wisdom is the starting point. जो wisdom है या बुद्धि है वो शुरुआत है, शुरुआत के बाद आप ज्ञान की ओर आते हो और ज्ञान से आप समझ की ओर जाते ऐसा कह लो, ये तीन बहनें हैं, हो। ये तीन, these are three sisters that एक ही you have. जगह रहती हैं, And they dwell together. यीशु मसीह में। And they are all in Jesus Christ. इसलिए वो सुलेमान से ज्यादा बुद्धि रखता था। And that's why Jesus had more wisdom than Solomon. the king. हालेलुया। Hallelujah. ओके, तो यहाँ यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य है। And over here, Jesus is the wisdom and the power of. लेकिन कुलुस्सियों 2:3 पढ़ेंगे तो And if you read Colossians chapter 2 verse 3, बुद्धि और ज्ञान के भंडार यीशु मसीह में छिपे हुए लिखा है। and the treasures of wisdom and knowledge are inside Jesus. हालेलुया। Hallelujah. ओके, 18 वचन पढ़ते। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but it is God's power to us who are being saved. ओके, नाउ 30वां वचन, 30th। 30वीं आयत पे हम आ जाएंगे। क्योंकि उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान नहीं, बुद्धि ठहरा। And but it is from him that you are in Christ, who became God given wisdom, not knowledge, wisdom for us. अर्थात That धार्मिकता, means our righteousness, पवित्रता sanctification, और छुटकारा। and redemption. बोलिए, धार्मिकता, पवित्रता पवित्रता और छुटकारा। और छुटकारा। ओके, ये धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा, ये भी तीनों बहनें हैं। And righteousness, sanctification, and redemption are also three sisters. अगले सप्ताह प्रभु चाहेगा तो हम इसके ऊपर और थोड़ा गहराई में जाएंगे, And next week, if God wills, we will talk about लेकिन it. मैं विश्वास करता हूं आज जो आपने पाया है, वो पिछले सप्ताह जिन्होंने सुना था उसमें बहुत कुछ नया है। And last week, the people who heard me, I have added new things to it. पवित्र आत्मा नया लाने वाला है। And he's the हम one तो who उसके दास हैं, जो वो कहता है वो हम तैयारी करके आते हैं, बुलवाने का काम पवित्र आत्मा का है। And he's the one who gives new things to us, and as servants we hear it and we give it to you. हालेलुया। Hallelujah. तो
जो धार्मिकता है वो प्रभु के कई बड़े बड़े भक्त लोग ऐसा मानते हैं, वो कोल्ट से संबंधित शब्द है। And the word righteousness that you see there is a lot of men of God say that it's a term related to the court. पवित्रता जो शब्द आया वहां वो सुलेमान के टेम्पल से जुड़ा हुआ शब्द है। And the word holiness, sanctification that has come in is connected with Solomon's temple. और रिडेम्पशन जो शब्द आया है, जैसे दूल्हा दुल्हन को उठा के ले जाता है अपने घर, वैसे यीशु एक दिन अपने लोगों को स्वर्ग लेकर जाएगा, उसके लिए आया है। And the word redemption is very similar to just like a groom takes a bride to his house, one day Jesus will take us on the clouds with him. Amen. Amen. So हम उसको अगले सप्ताह देखेंगे, So this we will study next week. लेकिन मैं विश्वास करता हूं But I believe चर्च को प्रभु इन दिनों में अभी तक आने में देरी कई कारणों में से एक कारण है, चर्च अभी प्रभु की नजरों में सिद्ध या मैच्योर नहीं हुआ। And I believe one of the reasons Jesus is not coming back soon is उम्र because में the हो गया। church has not grown in spirit, but they've grown in उम्र में age. तो 2000 साल हो गए, In age, it's been more than 2 years. 2000 लेकिन years. वचन की टीचिंग में जो सिद्धता चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए प्रभु को, वो नहीं प्राप्त हो रही है। But the maturity that comes through the word of God is lacking in the church. और मैं विश्वास करता हूं, And this is what I'm believing. मैं प्रभु का केवल एक दास हूं। I'm just a servant of God. आप मेरे वचनों को कितना गहराई में लेते हैं ये आपके ऊपर है, How much important you take this message, it's लेकिन up to you. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के अनुसार But according to the book of Ephesians, पौलुस ने जब chapter 3, इफिसियों की पत्री को लिखा, when Paul was writing the book of उसने Ephesians, कहा कि जो मसीह है उसके भेद को मैं कहां तक जानता हूं, मैं लिखकर बोलकर तुमको समझाता। and the revelation of Christ that I know, I'm writing it down and I'm speaking it for you. प्रभु ने जो अपने आप को मुझ पर प्रकट किया डेविड पगारे के ऊपर, मैं उस यीशु को, उन वचनों को आपको देकर यीशु को आपके ऊपर मैं प्रकट करता हूं। And whatever word has been given to Bishop David Pagare, I speak it out and I release it over you. और मैं साधारण स्टडी बहुत पहले करता था, लेकिन अभी वर्तमान में मुझे एक मैच्योर व्यक्ति की तरह यीशु को देखकर, उसको समझकर, उससे प्राप्त करके कुछ चीजों को लेना बहुत अच्छा लगता है। And I used to study in a very simple way, but now I'm looking to Jesus and I'm receiving what Jesus is giving. क्योंकि to मुझे me because 40 this is साल what हो I गए। like. Because I've spent 40 years. 40 साल हो गए। 40 years. मैं बच्चों जैसी बात कर सकता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप बहुत हाई लेवल जाते, मुझे ये बताइए हाई लेवल कब जाएंगे हम, क्या स्वर्ग जाने के बाद? And some people come and tell me that you talk of very high level things, and tell me this one thing. When एक will बच्चा we जब talk? स्कूल जाता है, नर्सरी में पढ़ता है, उसको ग्रेजुएट मैडम पढ़ाती है नर्सरी में। And in nursery, when a child goes, the teacher who's ग्रेजुएट का graduate, मतलब है 15 साल जिसने स्टडी किया। and for at least for 15 years somebody तो who एक प्रभु studied. का दास यदि 15 साल सीखने के बाद स्टडी दे रहा है तो कुछ मायने रखती, लेकिन 40 साल यदि कुछ दे रहा है तो मैं अपनी बड़ाई नहीं चाहता हूं, मैं कभी भी अपनी बड़ाई नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं जो शिक्षाएं मुझे मिली है इससे आप लेकर प्रभु में इतने सिद्ध हो जाएं कि आपका जीवन दूसरों के लिए बहते हुए आशीष का एक सोता बन जाए। Whatever I've learned in 40 years, I'm giving it to you so that you can take these teachings and your life can reflect this teaching and become a मैं blessing केवल for आपको others. ज्ञान नहीं देना I चाहता just हूं, don't want to give you knowledge. मैं आपको प्रभु देना चाहता हूं जो ज्ञान का भंडार रखता है And I want to give you God who is the source of knowledge. और उन परिस्थितियों के ऊपर कैसे जीना है ये भी प्रभु आपको उस यीशु के द्वारा बताएगा जो आपके अंदर है। And God will teach you how to live above your situations Amen. through the knowledge of Christ. हालेलुया। Hallelujah. तो यदि कोई ऐसा कहता होगा कि भैया आप बहुत गहराई में चले गए, तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, आपने क्या सीखा ये बता दो मुझे। And if somebody or someone asks me if you've gone very deep in your message, then you tell me what have you learned out of the message. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो हमको धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए, हमको We've been धार्मिकता given- के वस्त्र पहनाए गए। We've been clothed with the robe of righteousness. उस धार्मिकता के अंदर पवित्रता चालू होती है And in that righteousness starts holiness. और एक दिन उसी पवित्रता के साथ छुटकारा भी होगा। And through that holiness, one day there will be deliverance. आमीन। बाइबल का परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, And the God of the Bible is a just God.
जैसा परमेश्वर सिद्ध है वैसे मैं और आप अपने जीवन में सिद्ध बने। Just as our God is holy and perfect, we have to become holy and perfect. आमीन। खड़े हो जाएंगे। Let's stand थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. वंडरफुल होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मैं चाहता हूँ पास्टरल टीम आ जाए। थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप टीम भी आ जाए कुछ क्षण के लिए। धन्यवाद यीशु, लेबा रहो तो कोन मासीटे लिबो रहा ताका मासीटी काता मोरोदो लेखा मासोतो बो कोरोंता सिब्रला रे दला हसला। अन्य भाषा में बोले, जस्ट अन्य भाषा में बोले कुछ देर। थैंक यू लॉर्ड। लिमा नखादु रोहो सलामा नेमेदे रिखातलो रोबोन सलिकम साटतस मागुल मुरमंते हाथी मक्रिमिन सुटोत यल कराम दिहाई नमाकल मरोंते से मेग्रिकांतो मोनोंते ले रास्केला बल बराहातु लो कम सिकला रदो सिटी दिब्लोक रो देब्लोरो 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 देब्लोरो। Make us righteous, Lord. Make us righteous, Lord. Make us righteous, Lord. Justify us, Lord. Oh, justify us, Lord. Justify us, Lord. हमें धर्मी तू ठहराता है प्रभु, तू धर्मी ठहराता है प्रभु। जब तू पाप क्षमा करता है तो तू कहता है तुम धर्मी हो। जब तू अपराध क्षमा करता है तो कहता है तुम धर्मी हो। When you forgive our sins, you say you're righteous. जब तू प्रभु हमारे एक एक पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है तू कहता है तुम धर्मी हो। When you throw our sins behind your back, you say that तुम we are धर्मी made वंश हो। righteous. You are a righteous generation. तुम धर्मी वंश हो। You are a righteous generation. तुम पवित्र वंश हो। You are a holy generation. मैं तुमको छुड़ाऊंगा। I will deliver you. मैंने तुमको पाप से छुड़ाया है, I have delivered you. लेकिन from एक sin. दिन मैं पाप की उपस्थिति से तुमको छुड़ाकर अपने One day- पास ले लूंगा। One day I'll deliver you from sin. Hallelujah. There is a redemption which is coming for the sons and daughters of God. एक छुड़ौती परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए अभी आ रही है। The redemption of our bodies. हमारे शरीरों की वो छुड़ौती है। Redemption of our bodies. शरीरों की छुड़ौती है। Romans 8 chapter says, रोमियो 8 कहता है redemption of our bodies is coming very soon. हमारे शरीरों की छुड़ौती एक समय आ रही है When Jesus will come on clouds. जब वो बादलों पर आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तब तक धार्मिकता को पहन लो। Till then, wear righteousness. धार्मिकता को पहन लो। Wear righteousness. वस्त्र के समान, Like a cloth. वस्त्र के समान, Like a cloth. ताकि हमारी नग्नता प्रकट ना हो। So that our nakedness will not be revealed. पाप पर जय पाने की बात आए तो When it comes to victory over sin, यूसुफ की तरह पाप को इनकार करो। just like Joseph will say no to sin. आत्मा की तलवार चला दो, Take the sword of the जैसे Spirit. यीशु ने चलाई। Just like Jesus. पत्थर को बोला रोटी बना दे तो बोला लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित He रहेगा। used the sword of the Spirit just like Jesus. When the devil came before him, he said, make these stones bread. And Jesus said, 3 बार यीशु की परीक्षा किया। 3 times Jesus was आखिरी tested. परीक्षा उसकी क्रूस की थी। The last was the cross. उसने वो क्रूस भी सह लिया। He went through the cross. उसने वो क्रूस भी सह लिया। And he went through and पिता suffered के सामने through the गया। cross. And went before the Father गत्समनी के बाग में, in Gethsemane. पिता Said, Father, तू सब कुछ कर सकता you है, can do everything. यदि ये कटोरा मेरे पिए बिना नहीं टल सकता। If this तेरी cup does इच्छा not पूरी pass, हो। let your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो, Let your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो, Let your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। Let your will be done. और उस प्रार्थना के बाद And after that उसने prayer, अपना शरीर पिता को सौंप दिया he gave his body to the Father. और उसका शरीर And his body, सुबह कोड़े मारे जाने के द्वारा, in the morning, by थूके जाने के being द्वारा, stripped, by being spitted on, भारी सलीब देने के द्वारा through the heavy cross, हमारे पापों को और श्रापों को लेने के द्वारा and through our
taking our sins and transgressions, वो अपने शरीर के पर्दे को फटने दिया, and he let his body be torn as ताकि हमारी मुलाकात धार्मिकता में प्रभु के साथ हो जाए। a curtain, so that we would meet God in righteousness. Jesus. Jesus. पवित्र आत्मा काम कर रहा है। See, the Holy Spirit is working here. पवित्र आत्मा हृदयों पर काम कर रहा है। It's working over hearts. आंखें बंद रहे। Just close your eyes. पवित्र आत्मा विचारों पर कार्य कर रहा है। He's working on your thoughts right now. पवित्र आत्मा आपकी इच्छा पर कार्य कर रहा है। He's working on your will right now. यूसुफ की तरह जहां ना कहने की जरूरत है, मरने की जरूरत है, वहां मर जाए और ना कहे। Just like Joseph said no to certain things. लेकिन यदि दाऊद की तरह गलती हुई है, But if like David you have sinned, जस पश्चाताप करे, just repent. जस पश्चाताप करे। Repent your way back. और वो धार्मिकता रूपी यीशु वस्त्र को पहन ले। And wear the robe of Jesus Christ as righteousness. और जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है And the one who takes care of his clothes, कि नंगा ना फिरे, so that he is not naked. वो यीशु के आगमन पर That person at the coming of Jesus Christ, प्रकाशित वाक्य 19:8 के अनुसार according to Revelations 19:8, धार्मिकता का मखमल का वस्त्र उसको मिल will जाएगा। wear the robe of righteousness of Christ. मखमल का वस्त्र। Velvet righteousness. और वहां लिखा है वो धर्मी लोगों के काम है। And it's the works of righteousness of righteous जो people. लोग धार्मिकता के काम यीशु को जानने के बाद करना प्रारंभ करते हैं, So those धार्मिकता who के काम कुछ नहीं और परंतु जो प्रभु कहता है सुनते हैं और वो करते हैं। And those who do the works of righteousness, what are the works of righteousness? Doing what God has asked you to do. जो उसके वचन में लिखा है What is written in His Word. वो करते हैं, And you do that. वो बोलते हैं, You speak वो that. सुनते हैं, You hear that. वो देखते हैं, You उसके अनुसार चलते see हैं। that. You walk in that. वो धार्मिकता के कामों का मखमल का वस्त्र That is स्वर्ग the, में मिल the जाएगा। robe of velvet of righteousness that you'll receive करोड़ों लोगों के सामने में, खरबों लोगों के सामने before thousands of people, millions of people. स्वर्ग में मलमल का वस्त्र धार्मिकता का इंतजार कर रहा है। And in heaven, one day you'll receive the velvet cloth of righteousness. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Blessed Lord.